हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन लेके आ रहे हैं BSTC के लिए शिक्षण अभिरुचियों की क्लास, जो कि 50 क्वेश्चन है और आपको ये सिलेक्शन देने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। और जो नए हैं अपने चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, सृजनशील बालक समाज को कुछ दे सकता है। जो सृजनशील बालक होता है समाज को क्या दे सकता है? तो पहला ऑप्शन है अवशेष, विशेष, अनोखा और विलग। तो सब सृजनशील बालक कुछ अनोखा करते हैं, कुछ अलग देते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिगम में उपयोगी विधि है। जो अधिगम अधिगम में जो उपयोगी विधि है वो क्या है? करके सीखना, अनुभव से सीखना, सुनकर सीखना और अवलोकन से सीखना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा आपका करके सीखना, क्योंकि यदि बच्चा करके सीखता है, प्रैक्टिक जैसे अपन कुछ कार्य करा के अपन सिखाते हैं बच्चे को, तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा अधिगम, लर्निंग का सही आंसर होगा यहाँ पर करके सीखना। क्या होगा? करके सीखना बिल्कुल उपयोगी विधि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? शिक्षण का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? विद्यार्थी से, विद्यालय से, सहपाठी से और समाज से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा विद्यार्थी से, क्योंकि शिक्षण किसके लिए होगा? प्रत्यक्ष संबंध किससे होगा? विद्यार्थी से होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका विद्यार्थी से। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक क्रम का संबंध विद्यार्थी की किस प्रवृत्ति से है? मनोवैज्ञानिक क्रम का संबंध शिक्षार्थी की किस प्रवृत्ति से होता है? अभिरुचि से, अभिवृत्ति से, आवश्यकता से और तीनों से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा तीनों से, क्योंकि बच्चे के अंदर ये तीनों जरूर होगी तो बच्चा मनोवैज्ञानिक क्रम में जल्दी सीख जाता है, क्योंकि उसकी अभिरुचि होनी चाहिए, अभिवृत्ति होनी चाहिए और उसको आवश्यकता होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा तीनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी संगठित समूह के सम्मुख कोई संकट संकट खड़ा होता है या उसे किसी समस्यामूलक कार्य का सामना करना होता है तो समूह का मार्ग दिखाता है। समग्र समूह, विधान सदस्य, नेता और भीड़ तंत्र। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका नेता। क्या कौन दिखाएगा? नेता दिखाएगा। तो अगला सही आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? जो विद्यालय में जो नेता है उसका पद किसको प्राप्त होता है? शिक्षक को, सलाह प्रधान को, छात्र को, शिक्षा अधिकारी को। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सलाह प्रधान को। जिसको जो हेडमास्टर साहब होते हैं उनको क्या होता है? नेता वही होते हैं अपने। चलते अगला क्वेश्चन, नेता के सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में न हो किंतु समूह उन्हें आदेश के रूप में माने तो नेता एवं समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा सबल, निर्बल, अधूरा, पूर्ण। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 107 का निर्बल। क्या होगा? निर्बल बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैं सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सब कुछ इस आशा से कर रहा हूँ कि वे भी कृतज्ञता व वफादारी के साथ मेरे नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का नेतृत्व कहलाता है प्रजातांत्रिक, राजनीतिक, समझौतावादी और आशावादी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका समझौतावादी। क्या होगा? समझौतावादी बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक नेता में किस गुण का होना आवश्यक है? जो नेता होता है उसके अंदर कौन सा गुण होना आवश्यक है? रोबीता, व्यक्तित्व, मुस्कुराता चेहरा, अधिकारी वादिता, प्रभावशीलता। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका प्रभावशीलता। कैसा होना चाहिए? नेता गुण प्रभावशील, उसके अंदर गुण होने चाहिए, प्रभाव से होना चाहिए उसका। अगला क्वेश्चन है, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासन प्रिय हो, शांत हो, गंभीर हो और धनी हो। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका शांत और गंभीर हो। क्या हो? शांत और गंभीर हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक अपने विषय का ज्ञाता हो, उसकी रुचि में विविधता हो, वह केवल एक विषय का प्रखंड पंडित हो, वह खेल कूद में भी भाग लेने वाला हो। तो यहाँ पर सही आंसर है उसकी रुचि में विविधता हो, क्योंकि पढ़ाने की रुचि नहीं होगी तो क्या पढ़ाएगा। तो यहाँ पर एक नेता के रूप में छात्र प्रभाव जमाने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है अध्यापक क्या होना? उसकी रुचियों में विविधता होनी चाहिए, रुचियाँ अलग अलग होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी नेता में उत्साह की कमी होती है तो उसके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं?
यदि किसी नेता के में उत्साह की कमी होती है तो उसके नेतृत्व पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है, मतलब उत्साह ही नहीं होगा। ठीक है, कथन से असहमत है, आंशिक सहमत है, असहमत है, पूर्ण सहमत है और संमत व सहमत है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपका पूर्ण सहमत है। क्या होगा? पूर्ण सहमत है यहाँ पर। अगला है, शिक्षक में एक नेता के रूप में अति आशावादिता होनी चाहिए, सदैव, कभी नहीं, प्राय और संभवतः। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कभी नहीं, कभी भी आशावादिता होनी चाहिए, अतिवादी। अगला है, सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह उनके साथ दुर्व्यवहार करे, उन्हें रुपए उधार दे, उनके साथ रुचि कर विचार विमर्श करे, उनके घर जाया करे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका कि उनके साथ रुचि कर विचार विमर्श करे। अगला है, सृजनशील बालक सुझाव स्वीकार करने में संकोच करता है। तो सृजनशील बालक सुझाव स्वीकार करने में संकोच करता है, सदैव, कभी नहीं, प्राय और नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका कभी नहीं। अगला है, सृजनशीलता में किसी नवीन मौलिक विचार का और साहचर्य का अनोखा होता है, प्रतिबोध, संबंध, अवबोध और अबोध। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बिल्कुल प्रतिबोध। क्या होगा? प्रतिबोध यहाँ पर होना बिल्कुल सही आंसर है। सृजनशील बच्चे कैसी पोशाक पहनना पसंद करते हैं? दूसरों से अलग, नई नई, मनपसंद, गणवेश। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका दूसरों से अलग, बिल्कुल अलग ड्रेस पहनेंगे वो सृजनशील बालक होते हैं। अगला है, किसी चित्र की व्याख्या सृजनशील बालक करेगा, अविस्तार, सविस्तार, व्यापक और विलग। तो जो सृजनशील बालक होता है किसी भी चित्र की व्याख्या करेगा तो किस प्रकार से करेगा? तो यहाँ पर सही आंसर है सविस्तार। क्या करेगा? क्योंकि उसको नॉलेज है, उसको वो अलग अलग आइडिया उसके दिमाग में आते रहते हैं, तो कैसे करेगा? सविस्तार से वह व्याख्या करेगा। सृजनशील अपने कार्यों का करता है, प्रदर्शन, छिपाव, प्रसार और संकलन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा प्रदर्शन। क्या करता है? वो प्रदर्शन करता है। अगला है, बालक द्वारा स्वयं पहल किए हुए अधिगम को अध्यापक द्वारा करना चाहिए। कह रहा है कि बालक द्वारा स्वयं पहल किए हुए अधिगम को अध्यापक के द्वारा करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है प्रोत्साहित। क्या होना चाहिए? प्रोत्साहित बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? जो मूल्यांकन होता है वो किस पर आधारित होता है? लक्ष्यों पर, शिक्षण उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर, शिक्षण पर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा शिक्षण उद्देश्यों पर। किससे होगा? शिक्षण उद्देश्यों पर होता है। अगला है, मूल्यांकन का ध्येय है। मूल्यांकन का जो ध्येय है वो क्या होता है? पहला है, केवल शैक्षिक उपलब्धि पता लगाना, सर्वांगीण आयामों की उपलब्धि ज्ञात करना, बालक की जानकारी प्राप्त करना, विद्यालय की उपलब्धि पता करना। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा सर्वांगीण आयामों की उपलब्धि ज्ञात करना। क्या होगा? सर्वांगीण आयामों की उपलब्धि ज्ञात करना बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, कौन सा कथन शिक्षक के लिए मूल्यांकन करने में सर्वाधिक प्रासंगिक होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा, पहला है, शिक्षक कितना प्रभावी रहा है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का तरीका कितना प्रभावी है, कक्षागत अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मित्रों सेकंड, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। मतलब कहाँ तक आपने सीखा है वो यहाँ पर मूल्यांकन के आधार पर पता किया जाता है। तो आपने जो सीखा है वो किस प्राप्ति किस सीमा तक आपने सीखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, मापन का अस्तित्व मूल्यांकन के समक्ष कैसा है? मापन का अस्तित्व मूल्यांकन के समक्ष कैसा होता है? तो यहाँ पर सही है उसके सहयोगी। क्या है ये? मापन और मूल्यांकन एक दूसरे के क्या है? सहयोगी है। उसके क्या है? सहयोगी का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायक होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफ से खुली हो। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? मतलब संप्रेषण जब तब संभव होगा जब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है और आप बोलोगे जब मुझे समझ में आएगा, तभी संप्रेषण क्या होता है? यहाँ पर सफल होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है संभवतः, पूर्ण सहमत, असहमत और प्राय। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका पूर्ण सहमत। क्या होगा? पूर्ण सहमत। अगला है, मौन रहकर हम संप्रेषण नहीं कर सकते। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? मतलब आप बिना कुछ बोले ही संप्रेषण नहीं कर सकते, ऐसा ये कह रहा है। तो यहाँ पर कहाँ तक सहमत है? प्राय, पूर्ण सहमत, असहमत और संभवतः। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका
असहमत, क्योंकि मौन रहकर आप संप्रेषण नहीं कर सकते हैं, इसे क्या है, आप असहमत है। अगला है, विचारों के सफल आदान प्रदान के लिए ये आवश्यक है कि विचारों को व्यक्त करने की भाषा का स्तर सुनने वाले के अनुरूप हो। आप कहाँ तक सहमत हैं? विचारों के सफल आदान प्रदान के लिए ये आवश्यक है कि विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का स्तर सुनने वाले के अनुरूप, मतलब जो सुन रहा है उसके अनुरूप आपके आदान प्रदान होने चाहिए, आपके विचार व्यक्त करने चाहिए। तो ये कहाँ तक आपका सही है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा पूर्ण सहमत। क्या होगा? पूर्ण क्या है, आप सहमत हैं। विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है सरल भाषा की, क्लिष्ट भाषा की, समुचित भाषा की, विदेशी भाषा की। विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के सबसे अधिक आवश्यकता, मतलब किसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर सही आंसर है समुचित भाषा की। किसकी? समुचित भाषा की आवश्यकता होती है। चलते अगले क्वेश्चन के। विचार ग्रहण के लिए संप्रेषी की मानसिक उपस्थिति अनिवार्य होती है। विचार ग्रहण के लिए, क्योंकि संप्रेषी की मानसिक उपस्थिति, क्योंकि मन की जो दिमाग से क्या है उपस्थित होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, यह बिल्कुल क्या है, सत्य है। यदि आप यहाँ बैठे हो और मन कहीं और जगह है तो आपके अंदर संप्रेषी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण या विचार संप्रेषण के लिए जो शैली, ढंग या तथा विधि अपनाई जाती है वह विचार संप्रेषण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। तो यहाँ से आप कहाँ तक सही है, सत्य है, नहीं है, क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बिल्कुल सही बात है। क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा कक्ष शिक्षण अध्यापक के विचार प्रस्तुतिकरण के कौशल पर आधारित होता है, क्या ये सत्य है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल ये क्या है, सत्य है। अगला है, चाय की दुकान पर बैठकर दोस्तों के साथ किए गए विचार संप्रेषण तथा कक्षा कक्ष में चल रहे विचार संप्रेषण की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इस बात से आप कितने सहमत हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बिल्कुल पूर्ण असहमत है, क्योंकि बिल्कुल दोनों अलग बातें हैं। ठीक है। अगला है, कक्षा में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जाता है। कक्षा में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जाता है जलवायु द्वारा, प्रकाश द्वारा, उपलब्ध साधन व समय द्वारा, सभी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उपलब्ध साधन व समय पे के द्वारा ही किया जाता है कक्षा के अंदर। अगला है, अध्यापक को किस काम को करने में आनंद आता है? अध्यापक है उसको किस काम को करने में आनंद आता है? निजी ट्यूशन करने में, छात्रों में मुफ्त सामान मंगाने में, छात्रों को पढ़ाने में और छात्रों को परामर्श देने में। तो यहाँ पर सही आंसर होगा छात्रों को पढ़ाने में, क्योंकि अध्यापक को मजा आनंद उसी में आता है। अगला है, मैं एक पुरुष अध्यापक हूँ, मुझे खुशी होगी यदि मैं बालिका विद्यालय में कार्य करूं, ग्रामीण विद्यालय में कार्य करूं, घर से दूर के विद्यालय में कार्य करूं, सरकारी विद्यालय में कार्य करूं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ग्रामीण विद्यालय में कार्य करूं। क्या होगा? ग्रामीण विद्यालय में कार्य, क्योंकि गाँवों के अंदर जाना को लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर सही आंसर है ग्रामीण विद्यालय में। शिक्षक को सोचना चाहिए, छात्र धनवान होते हैं, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, छात्रों की भी अपनी सीमाएं होती है, छात्र भी बालक के समान होते हैं, बालकों के समान होते हैं। तो शिक्षक को क्या सोचना चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर है छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, क्योंकि सभी छात्र एक जैसे नहीं होते हैं, उनके अंदर भी कुछ अलग अलग विभिन्नताएं होती है। कुछ छात्र पढ़ने वाले होते हैं, कुछ खेलने वाले होते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो छात्रों में क्या होती है? विभिन्नताएं होती है। अगला है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? शिक्षा पर अधिक धन देकर, शिक्षा में प्रशासनिक सुधार करके, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके, परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके। अच्छे शिक्षक होंगे तो बच्चों को अच्छा से पढ़ाएंगे। समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, शिक्षा पर अधिक व्यय। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अंधविश्वास। क्या है? अंधविश्वास है लोगों के अंदर अभी तक भी। क्या आप सोचते हैं कि अध्यापक के रूप में आपने गलत व्यवसाय का चयन किया है, कि आपने अध्यापक बनना एक गलत है? क्या ऐसा सोचते हैं आप? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऐसा विचार आता ही नहीं है, नहीं आता है, कभी ऐसा विचार आता ही नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 4। अगला है, अध्यापन एक अच्छा व्यवसाय है क्योंकि वेतन अच्छा मिलता है, पढ़ाने में आनंद आता है, घर से दूर जाना नहीं पड़ता है, छात्रों को मुफ्त सेवा का अवसर मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पढ़ाने में आनंद आता है। क्या है? पढ़ाने में आनंद आता है। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगला है,
रविवार को विद्यालय में छात्र गोष्ठी है, उसमें आपको भाग लेने जाना है, आप क्या करेंगे? अवश्य जाएंगे, समय मिलने पर जाएंगे, नहीं जाएंगे, मन होगा तो जाएंगे और नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मित्रों अवश्य जाएंगे, चाहे रविवार हो चाहे कुछ हो, लेकिन आपको जाना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपकी राय में विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या है? छात्रों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्र व्यवहारों को परिमार्जित करना, छात्रों से फीस वसूल करना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका छात्र व्यवहारों को परिमार्जित करना, उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाना। ठीक है, तो सही आंसर होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। अगला है, समाज में शिक्षकों का स्थान ऊंचा होना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा वेतन मिलता है, वे पढ़े लिखे होते हैं, समाज के सदस्य होते हैं, भावी नागरिक बनाते हैं। अध्यापक क्या करते हैं? भावी नागरिक बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी यही होगा क्योंकि अध्यापक क्या होते हैं? भावी नागरिक बनाते हैं। कलेक्टर वगैरह सब यहाँ से ही निकलते हैं। अगला है, विद्यालय ही बालक की शिक्षा का एकमात्र साधन है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? नहीं, कुछ कुछ, हाँ, अनिश्चित। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा नहीं, क्योंकि विद्यालय ही सब कुछ थोड़ी है, एकमात्र साधन थोड़ी है, एकमात्र तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सही आंसर है नहीं। अगला है, बालक के व्यक्तित्व के विकास में योगदान होता है शिक्षक का, परिवार का, धन दौलत का, रिश्तेदारों का। तो यहाँ पर बालक के व्यक्तित्व जो विकास होता है उसमें किसका ज़्यादा महत्व होता है? परिवार का। किसका होता है? परिवार का ज़्यादा योगदान होता है। तो आपका सही आंसर है सेकंड, परिवार। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा में विचार संप्रेषण को उद्देश्यनिष्ठ बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह पहले छात्रों को तत्पर करे, विषय वस्तु को खूब पढ़े, कक्षा को डांट कर शांत कर दे, छात्रों को भी सहभागी बनाए। छात्रों को भी क्या बनाए? सहभागी बनाए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 4। छात्रों को क्या बनाना है? आपको सहभागी बनाना है। गणित किस प्रकार का विषय है? तर्क पर आधारित, कठिन, सरल और गणना संबंधी। तो यहाँ पर गणित किस पर आधारित है? गणना संबंधित है। कैसे में है? गणना संबंधित है। अगला है, पूर्व बाल्यकाल अवस्था कहलाती है गर्भावस्था, 2 से 6 वर्ष की अवस्था, 2 से 5 वर्ष की अवस्था, 6 वर्ष से पूर्व की अवस्था। तो यहाँ पूर्व बाल्यकाल जो आप होता है आपका, उसमें क्या होगा? उसका सही आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पर 2 से 6 वर्ष की अवस्था। क्या होगा? 2 से 6 वर्ष की अवस्था, आपको याद रखना है। सामाजिक संवेदना कैसी प्रक्रिया है? व्यक्तिगत, सामूहिक, सामाजिक, अंतःक्रियात्मक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मित्रों अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। अगला है लास्ट क्वेश्चन, सामाजिक संवेदना संबंध प्रत्यक्षीकरण होता है समन्वित, संगठित, मेलयुक्त, मुक्त। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका संगठित होती है कि सामाजिक संवेदना प्रत्यक्षीकरण होता है, कैसा होता है? संगठित। तो मित्रों ये थे अपने 50 क्वेश्चन में, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करता हूँ ताकि आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन मिल सके हैं। तो आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों को भी यहीं को बताइए ताकि वो अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठा सके। और यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग आपकी चल रही है रेगुलर, और जीके भी रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा।